E9 न्यूज़ और मैं हूं अनुश्रुति। लोकसभा चुनाव का देश में माहौल है और हम आप पहुंचे हैं E9 न्यूज़। यहां पर हम आपको बताएंगे कि मोदी जो कि कहते हैं कि हम भी चौकीदार हैं और राहुल गांधी जो कहते हैं कि चौकीदार चोर है, उनमें से ईयान के बच्चे किसे चाहते हैं कि वो देश के अगले प्राइम मिनिस्टर बने। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि मोदी या फिर राहुल गांधी कौन जो है 2019 में प्रधानमंत्री बनकर हमारे देश की सत्ता को संभालने वाला है। चलिए हम आपसे स्टार्ट करते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि मोदी भी वादे करते हैं और राहुल गांधी भी वादे करते हैं। जैसे कि मोदी ने अभी एक कैंपेन चला है चौकीदार का। अगर चौकीदारी से हमको बेरोजगार मिलता है तो हम भी चौकीदार बनने के लिए तैयार है। अगर चौकीदारी से किसानों का भला हो सकता है, गरीबों का भला हो सकता है, तो हम भी चौकीदार बनने के लिए तैयार है। लेकिन ये झूठे वादे देना सरकार बंद करे। जो वादे 2014 में किए थे, क्या वो 5 साल में पूरे हुए? यही हमें सवाल करना है सरकार से। बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बोला कि सरकार ने जितने 2014 के मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, तो आगे क्या सरकार जो वादे कर रही है उसे पूरा कर पाएगी? हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस पे। मेरा कहना है कि हो सकता है इस बार भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ही बने, क्योंकि उन्होंने अभी फ़िलहाल में एयर स्ट्राइक कराई है, जिससे कि उनको काफ़ी वोट बैंक उनकी तरफ हो गया है। जबकि जब कांग्रेस के वक्त कुछ हालात ऐसे होते थे, टेररिस्ट अटैक होता था, तो वो कुछ एक्शन नहीं लेते थे, लेकिन मोदी जी ने लिया है। जब वो कहते थे कि मैं एक्शन लूँगा अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ, तो उन्होंने वो करके बताया। तो मेरी राय ये है कि शायद इस बारी भी प्रधानमंत्री मोदी ही बने। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो बेरोजगारी में 2014 में आंकड़े ये थे कि 3.1% जो है बेरोजगार थे इंडिया में, और अब 2019 के फेब तक जो आंकड़े आए हैं वो ये आए हैं कि 7.1% जो है बेरोजगारी बढ़ गई है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? हो सकता है कि इस बारी वो कुछ अच्छा कर दिखाए, हो सकता है ना। तो या तो अगर कांग्रेस आ गई, वो भी कोई हम कंफर्म नहीं कह सकते कि रोजगार लाएगा या कुछ, मतलब वो तो अपने से कोशिश करेंगे। आप देखो क्या बनता है, वो तो गवर्नमेंट आने के बाद पता चलेगा। बिल्कुल, तो इनका कहना है कि अगर 70 साल में हमने कांग्रेस को दिया है चांस, तो क्यों नहीं 5 साल और जो है मोदी को चांस देकर देख लेंगे। शायद हो सकता है कि वो कुछ बदलाव ला पाए। यहाँ पर हम संभव से बात करेंगे। सॉरी संभव, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि इन्होंने 70 साल सियासत में रह के जो काम नहीं किया वो मोदी सरकार ने कुछ हद तक किया है 5 साल में रह के, तो उनका आना मुलाजिम है। उन्होंने एयर स्ट्राइक करवाई जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे देश के लिए। हमारे देश का जोश उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हमें ये एयर स्ट्राइक करनी चाहिए उनके ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक दूसरे को चौकीदार कहते हैं, ये टॉन्टिंग है। ये एक सत्ता का एक रूल है कि इनको ये बोलना ज़रूरी है। अगर ये नहीं बोलेंगे तो कोई भी अकम्पनी नहीं कर पाएगा इन लोगों को और जान नहीं पाएगा कि ये असल काम कर क्या रहे हैं। मेरा मानना ये है कि यूथ को, इन बुढ़ों को नहीं, यूथ को आना चाहिए हमारे देश में, जो एक देश को चला पाए। तो क्या संभव आपको लगता है कि प्रियंका गांधी एक अच्छी यूथ आइकन बन सकती हैं? कांग्रेस से तो नहीं, हाँ अगर वो कोई और पार्टी फॉर्म करती हैं तो किसी हद तक, क्योंकि कांग्रेस में ऑलरेडी इतने चोर बैठे हैं, वो अकेली वहाँ क्या कर लेंगी। अगर ऐसा लगता है आपको कि वो सही है, हालांकि वो सही नहीं है, जैसा कि मैं समझता हूँ। चलिए हम और लोगों से राय लेंगे कि आपका क्या मानना है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी और मोदी की अगर हम बात कर रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी हो सकता है वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं, तो क्या यहाँ पर प्रियंका वर्सेस मोदी देखने को मिलेगा? प्रियंका वर्सेस मोदी का देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी की छवि काफ़ी साफ रही है कांग्रेस में। लेकिन उनके पीछे जो टैग लगा हुआ है कांग्रेस का, जो कि काफ़ी दागीला है। कांग्रेस में भ्रष्टाचार के आरोप काफ़ी रहे हैं। एक A to Z अल्फ़ाबेटिकल में अगर घोटाले देखे जाए तो सारे घोटाले कांग्रेस में हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी घोटाला, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उनको देखने को मिलेगा। और रहा बीजेपी का, तो बीजेपी के साथ एक सहानुभूति ये लगी रहती है कि उन्होंने काफ़ी टाइम से, कांग्रेस की सरकार रही, वो हमेशा एक ही बात का दावा करती है कि 70 साल से कांग्रेस रही है। हमको 5 साल मिले हैं, हमने इतना काम किया, हमको अगले 5 साल और दिए जाए तो हम काफ़ी अच्छा काम करेंगे। लेकिन अगर एजुकेशन की बात करें या फिर अगर हम रोज़गारी की बात करें या किसानों की हालत की बात कर रहे हैं, तो जितने भी आंकड़े हैं वो पूरा ये दावा करते हैं कि कांग्रेस की सरकार में वो चीज़ ज़्यादा अच्छी थी, ना कि अभी बीजेपी। तो उसका खामियाजा, अगर जो चीज़ है, जो आंकड़े आ रहे हैं, उसका खामियाजा भी बीजेपी को देखने के लिए मिला। बीजेपी इसके लिए पुरजोर मेहनत भी कर रही है। मध्य प्रदेश का चुनाव देख लीजिए,
छत्तीसगढ़ का चुनाव देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, अभी 3-5 चुनावों में से 3 बड़े चुनाव थे जो कि तीनों में बीजेपी हारी है। इसके लिए बीजेपी मेहनत भी कर रही है। बिहार का आप उदाहरण देख लीजिए, बिहार में गठबंधन करके सरकार बना रही है, जेडीयू को ज़्यादा सीटें दे रही है, अपनी सीटें कम रख के। तो कहीं ना कहीं उसको अपना खामियाजा है और अपनी गलती सुधारने का भी मौका ले रही है वो। अब हम बात करते हैं इनसे जो कि एक युवा हैं और इनसे पूछना चाहते हैं कि आप रोज़गार पे बात कीजिए कि जितने अभी आंकड़े आ रहे हैं उस पर ये बात कही जा रही है कि आंकड़ों के मुताबिक 7.1% जो है लोग बेरोज़गार हैं इंडिया में। तो इस पे आप क्या कहेंगे, और अगर 2019 में आपको किसी को सेलेक्ट करना होगा तो क्या वो मोदी सरकार होगी? मैम देखिए, सरकार किसी की भी आए लेकिन रोज़गार नहीं मिल रहा है, चाहे मोदी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। यहाँ पे 62,000 ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में 62,000 वैकेंसी निकल रहा है, 10 लाख स्टूडेंट भर रहे हैं, जिसमें से पीएचडी से क्या नाम है यहाँ तक के लोग भर रहे हैं। रोज़गार है नहीं, सरकार जिसकी भी बने, लेकिन क्योंकि हम युवा हैं मैम, हमको पहले रोज़गार चाहिए। हम पढ़ाई कर रहे, सबसे पहले ये सोच रहे कि रोज़गार मिलेगा कि नहीं। पढ़ाई का चिंता नहीं है मैम, लेकिन ये टेंशन है कि पढ़ तो रहे हैं, अगले साल बाहर निकलेंगे, रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। थैंक यू अनुश्रुति। नमस्कार सब दर्शकों को। और मैं सपोर्टर हूँ मोदी जी की, क्योंकि ये नहीं कि हाँ एक ही लकीर के फ़कीर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मोदी जी की सपोर्टर इसलिए हूँ क्योंकि वो बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। और बहुत कुछ में ये है कि वो बाहर गए, आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड जाकर हमारे लिए इन्वेस्टमेंट्स लाए हैं। एंड प्लस उसके साथ साथ वो बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने नोटबंदी करी जिससे काला धन बंद हुआ, और बंद तो नहीं बोल सकते बट हाँ बहुत हद तक ख़त्म हुआ है, और आगे भी ये ख़त्म करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए और हम मोदी जी को ही वोट देना चाहेंगे। प्लस साथ में मोदी जी और बहुत कुछ प्लान्स लेकर आने वाले हैं, जैसा कि हमने 17 साल कांग्रेस को दिए हैं, अभी तो 5 साल ही मोदी जी को दिए हैं, 5 साल और देकर देखते हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद। मुझे लगता है सरकार मोदी जी की ही आनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों का अगर हम ग्राफ देखें तो व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है मोदी जी ने काफ़ी कुछ काम किया है, और देश को अगर आगे ले जाना है तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत है, जो कहीं ना कहीं मोदी जी ने अपने आप को, अपनी जो छवि बनाई है वो उसमें दिखाया है कि देश में वो कुछ कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर भी मोदी जी ने काफ़ी भारत के जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे बनाए हैं। और साथ में अगर राहुल गांधी को देखें तो मेरा कोई उनके ऊपर व्यक्तिगत कमेंट तो नहीं है, पर उनको अभी चूँकि उम्र में भी देखें तो उनको काफ़ी मैच्योरिटी की आवश्यकता मुझे नज़र आती है। सर, और इस तरह की जो राजनीति इस समय हम देख रहे हैं कि चौकीदार चोर है, हम भी चौकीदार, इस राजनीति पे आपका क्या कहना है? क्योंकि अगर हम यूथ हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हो, वो इस तरह की एटलीस्ट बातें ना करे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि पिछले कुछ सालों में राजनीति का स्तर बहुत गिरा है। हमारे देश के राजनेताओं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको अपने शब्दों पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि तीनों पार्टियों का कहीं ना कहीं जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ख़राब होता जा रहा है। ये एक तरफा नहीं है, ये तीनों तरफ से है। जिसके मन में जो आता है वो बोलता है। और माननीय प्रधानमंत्री का एक पोजीशन होती है, कहीं ना कहीं उनके बारे में ये बात कहना, और या उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं के द्वारा या उनके द्वारा दूसरी पार्टियों के बारे में ये कहना, ये एक बहुत अच्छा मैसेज पूरे समाज को नहीं देता है। और हमारी जो आने वाले युवा हैं वो इन सारे कमेंट्स को सुनकर क्या कहते हैं, मैं तो यही सोचते होंगे। मुझे तो यह सुनकर बड़ा परेशान रहता हूँ। सर, क्योंकि आप दिल्ली के निवासी हो, आप मथुरा से हो, लेकिन आप यहीं पे रह रहे हो, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जब से सरकार आई है तब से कितना काम हुआ है? क्या वो बाकी सारे सरकारों से अलग थी? देखिए, कुछ मायनों में मैं कहूँगा कि हाँ, वास्तव में अरविंद केजरीवाल की सरकार बाकी की सरकारों से अलग है, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर वास्तव में काम किया है। मैं स्वयं दिल्ली को बड़े नज़दीक से देखा हूँ, और मैं देखूँ कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वास्तव में वो जो इतना अच्छा काम हुआ है जो शायद पिछली सरकारें नहीं कर पाई हैं। और मुझे लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। और पर सुरक्षा में तो चूंकि उनकी मजबूरी है कि दिल्ली पुलिस उनके हाथ में नहीं है, इसलिए दिक्कत आ रही है। अदरवाइज शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में तो वास्तव में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अच्छा कार्य किया है।
बिल्कुल, जैसे कि आपने ईयान के मैनेजिंग डायरेक्टर को सुना और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ पर जो यूथ को चाहिए, जो सबको चाहिए, वो ये चाहिए कि यहाँ पे शिक्षा अच्छी हो, हेल्थ अच्छा हो और साथ ही साथ जो है रोज़गार भी जो है यहाँ के लोगों को मिले। तो हम ईयान का और ईयान के पूरे मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं सर कि थैंक यू सो मच, आपने हमें ये मौका दिया कि हम एक मीडिया स्कूल से आके मीडिया के बच्चों से बात करके ये देख सकें कि उनकी क्या राय है कि देश में कैसी सरकार आनी चाहिए, और साथ ही साथ आपसे बात करने का मौका मिला, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि हम यहाँ पर ईयान स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में आए थे और यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजमेंट ऑपरेशन और यहाँ के बच्चों से भी बात किया और यहाँ से जानने की कोशिश की कि 2019 के चुनाव में किसकी सरकार आ रही है। अब आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़ और हम आपसे मिलेंगे अगली बार। धन्यवाद।